हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और फंक्शन चैप्टर, जो दिशा पब्लिकेशन का ये जो हमारा चैप्टर है, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। 2006 से लेकर 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट नंबर 5 है गाइस। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 161 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 160 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो 161 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक 161 और 162 दोनों का आपको आंसर देना है। एक फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया हुआ है, और जी एक्स जो है वो अपने को मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, मतलब जी एक्स जो है वो अपने को मोड एक्स फंक्शन दिया हुआ है। देन करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ माइनस का 5/3 और एफ ऑफ जी माइनस का 5/3 किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं जी ऑफ एफ, किसकी वैल्यू माइनस का 5/3। तो ये लिखेंगे इसका, सॉरी, एफ ऑफ जी निकालते हैं। एफ ऑफ ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, किसकी, माइनस में 5/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ जी, जी में यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का 5/3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा मॉडुलस माइनस में 5/3। और मॉडुलस माइनस 5/3 को मैं लिख सकता हूँ प्लस का 5/3, तो ये आ जाएगा प्लस का 5/3। अब फंक्शन में एक्स की जगह 5/3 पुट कर दो, तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5/3। अब आपको पता है इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1। उसके बाद मैं निकालता हूँ जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की जगह माइनस का 5/3, तो यह आएगा जी, और यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 5/3। ठीक है, और ये बन जाएगा मेरे पास मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 5/3, इसकी वैल्यू बन जाएगी। यहां तक बताओ, क्लियर है? शाबाश, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, मतलब डिवाइड करूं -5 को किससे, 3 से। किससे डिवाइड करें, अगर -5 को 3 से डिवाइड करें, एक मिनट, हाँ, तो आंसर क्या आएगा, देखो 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आंसर आएगा मेरे पास, पहले 1 पे जाएगा तो 3 आया, फिर 2, और फिर 2 पॉइंट लगाया 0 पे, फिर गया ये 6 पे। ठीक है, तो ये आया 18, फिर 2, तो ये 0.66 आएगा, वो भी क्या आएगा, माइनस का 1.66, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका मॉडुलस, और -2 की वैल्यू बजेगी प्लस का 2। तो 2 में से जब 1 को देखो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, जब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 आंसर आएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, सेम इसी तरीके से करना है आपको। एफ ऑफ एफ निकालना है, माइनस में जी ऑफ जी निकालना है, वैल्यू निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है गाइस, कर लोगे, सेम तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 163 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 फाई एक्स बाय ए इज इक्वल टू, आपको बताना है कि एक्स बाय ए जो है इनमें से किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि एक्स बाय ए आपका इसमें से किसके इक्वल होगा। देखो गाइस, लिमिट दे रखा है एक्स अप्रोच टू 0, फाई एक्स जो है वो किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर के। ठीक है, फाई एक्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर के, और ए यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोच टू ए फाई ऑफ एक्स बाय ए की बात करूंगा तो वो भी आपका ए स्क्वायर के ही इक्वल आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाई एक्स की जगह अगर आप एक्स बाय ए लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, रिजल्ट जो है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन, लिमिट एल एक्स अप्रोच टू 0, ये कह रहा है, दे रखा है अपने को माइनस का 1 में एक्स का स्क्वायर। तो ये देखो, एक्स को 0 पुट करोगे, माइनस का 1/0, तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -इन्फिनिटी, और ये क्या होता है हमारे पास 0, ऑप्शन ए आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। सेम डिटो क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले,
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से। देखो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड हो, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब मोड एक्स माइनस में एक्स आपका नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि अगर 1/0 बन गया तो फिर सारा जीरो ही आएगा। और दूसरा मोड एक्स माइनस में एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। अब मोड एक्स माइनस एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी कब आएगी, जब एक्स जीरो से छोटा होगा। आप देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, जैसे -1 पुट करता हूँ तो -1 का मॉडुलस +1 आएगा, और -1 यहाँ पुट करेंगे, माइनस पहले से तो +1 आएगा, तो ग्रेटर देन जीरो आया ना आंसर, है ना। तो x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी, तो इसका मतलब -∞ से +0, ये सारे इसके क्या आ जाएंगे, डोमेन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में अपने को ये चीजें बतानी है, ठीक है। तो फंक्शन अपने को गिवन है, सबसे पहले कहता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन x अप्रोच टू किसको, 1 को अप्रोच करेगा, और 1 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो फंक्शन अपन ये लेंगे, ठीक है। x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो फंक्शन लेंगे 2 प्लस में x, ठीक है। तो x को 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 3। और राइट हैंड लिमिट में भी अपन 1 यही फंक्शन लेंगे, क्यों, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो 1 के केस 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 के बड़ा होता है, इसका मतलब दोनों यही फंक्शन लेने हैं। तो यही फंक्शन लोगे तो आपके पास आंसर दोनों में क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी भाई, लेकिन ये कहता है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन की बात करें, ठीक है। ये कहता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कहता है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। चेक कर लेते हैं, देखो गाइस सिंपल है, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में ही पता चल रहा है। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करूँ, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे -1 आएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब तीसरी स्टेटमेंट बची कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा 0 पे। आप चेक कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालो, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। आप देख लो 0 की बात कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 0 पे, आप इसमें x को 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, इसमें x को 0 पुट करोगे 2 आएगा, दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस होगा। तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, जहां फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, आपको बताने में से कौन से इंटरवल पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। फंक्शन है फ्रॉम a टू r, और a जो है वो क्या है अपने पास, रियल नंबर में से किसको माइनस कर दो, 0 माइनस कर दो, तो a अपने को सेट ये गिवन है, ठीक है। तो 167 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है। देखो गाइस, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, यहाँ पे ये है x, यहाँ आ गया मोड x, अगर x ग्रेटर देन 0 रहेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल तो यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर x आपका क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, मोड x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो मैं इसको x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, डिवाइड में भी x, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो मोड x की वैल्यू माइनस का x आएगी डिवाइड बाय x, तो ये तो बन गया मेरे पास 2 और ये बन गया मेरे पास 0, है ना। अब इसका मतलब देखो x अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फंक्शन आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। x अगर लेस देन 0 रहेगा तो फंक्शन आपका 0 है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन आपका कंटिन्यूस रहता है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस, लेस देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस। लेकिन अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या रहेगी, 0, और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या रहेगी, 2 रहेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x जब 0 से छोटा होगा तो वैल्यू 0 आएगी, और राइट हैंड लिमिट मतलब x जब 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू 2 आएगी, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। बाकी सभी पॉइंट पे क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस, तो 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, तो a पे क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि a क्या है, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूस रहेगा 0 को छोड़ के, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 से 169 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स,
अपने को फंक्शन दे रखा है 168 और 169 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये कहता है द एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 से 2। तो क्लोज इंटरवल -1 से 2 अपने को फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है। फंक्शन अपने को दे रखा है 3x² प्लस में कितना 12x। डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करोगे इसका डेरिवेटिव आएगा 6x प्लस में 12। अब इस इंटरवल में से आप कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो, -1 और <= 12। इस इंटरवल में से -1 पुट करोगे तो आंसर आएगा <0, और 0 पुट करोगे तब भी आंसर <0। 1.5 पुट कर लो, 2 पुट करोगे तभी भी आंसर <0। तो हर पॉइंट पे इस इंटरवल की हर वैल्यू पे, x की हर वैल्यू पे फंक्शन का डेरिवेटिव <0 आ रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट ये कहता है कि इस इंटरवल पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं, डेरिवेटिव आने वाला है -1, और -1 0 से छोटा होता है, और जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, तो ये क्या रहेगा डिक्रीजिंग। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी आंसर आ गया, ठीक है। अब 169 पे चलते हैं। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। आप इसमें x को 2 पुट करो, x को 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 × 2 में 3 कितना हुआ 12, प्लस में यहाँ 2 पुट करोगे 24 और माइनस में 1। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा भाई 12, और ये 36 माइनस में 1 कितना आया 35 आया। और यहाँ पे x को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा 35। तो यहाँ भी x को 2 पुट किया, यहाँ भी x को 2 पुट किया, दोनों वैल्यू पे आंसर कितना आया सेम, दोनों पे आंसर सेम आया। इसका मतलब वो x = 2 पे कंटिन्यूस है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट ये कहता है कि फंक्शन जो है वो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी x = 2 पे, ठीक है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी x = 2 पे आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू रहेगी। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल होगा x = 2 पे। तो तीसरी स्टेटमेंट भी अपन चेक कर लेते हैं, पहले दूसरी को बाद में चेक करेंगे। तीसरी को चेक करते हैं। तीसरे को अगर मैं डिफरेंशिएबल की बात करूं तो आप सिंपल है, देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, किसका, इसका डेरिवेटिव करूं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा 6x प्लस में 12, और इसमें आप x को 2 पुट कर लो, 2 पुट करोगे आंसर आएगा 24। नीचे वाले का डेरिवेटिव करो तो आंसर आएगा -4। क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएबल नहीं है x = 2 पे। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो बी भी डिलीट हो गया क्योंकि इसमें भी 3 दे रखा है, डी भी डिलीट हो गया क्योंकि इसमें भी 3 दे रखा है, और सी भी डिलीट हो गया क्योंकि इसमें भी 3 दे रखा है। तो बचा क्या ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 से लेकर 172 तक का आंसर बताना है। एफ एक्स अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स क्या दे रखा है अपने को एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, एंड जी एक्स अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को साइन एक्स फंक्शन दे रखा है, ठीक है। देन 170 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कहता है कि बोथ एफ एक्स और जी एक्स जो रहेंगे वो कंटिन्यूस रहेंगे x = 0 पे। देखो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं होते हैं, तो 0 जो होता है वो इंटीजर होता है, इसका मतलब एफ एक्स इस पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ए ऑप्शन डिलीट मारो, गलत बोलता है। बी में भी कहता है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होगा, तो बी को भी डिलीट मारो, ठीक है। अब सी ऑप्शन में क्या कहता है कि जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस रहेगा x = 0 पे। साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है सभी पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और एफ एक्स नॉट कंटिन्यूस रहेगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। कोई भी डेफिनेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट हमें पता था कि इस कंसेप्ट से, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, आंसर आया सी। नेक्स्ट 171 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ एक्स अपने को दिया हुआ था क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और जी एक्स अपने को गिवन था क्या दिया हुआ था साइन एक्स गिवन था, ठीक है। तो
अगर मैं एफ ऑफ जी की बात करूं तो एफ ऑफ जी एक्स जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा एफ ग्रेट साइन एक्स बन जाएगा, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, और यहाँ एक्स की जगह साइन एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स। ठीक है, और अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूं तो जी ऑफ एक्स जो है वो अपने पास बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और यहाँ साइन एक्स की जगह पुट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, तो ये बन जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लिमिट जब x 0 प्लस की अगर हम बात करें, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 आती है, और अगर मैं बात करूं लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस की, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू माइनस का 1 आती है। ठीक है, अब देखो अपने को चेक करना है इस फंक्शन के लिए, तो सबसे पहले इस फंक्शन के लिए मैं बात करता हूं, लिमिट x अप्रोच टू निकालता हूं 0 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स की बात करता हूँ, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोच टू क्या 0 प्लस, तो ये अपने को फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन एक्स, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 प्लस को, तो अपन इसको लिखेंगे क्या लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ ये आ जाएगा साइन h आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है 0 प्लस एच, तो ये साइन h हो जाएगा, और h को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0, और याद रखना h ग्रेटर देन 0 है, याद रखना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, और अगर मैं लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस की बात करूं f ऑफ जी एक्स की, तो यह आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, यहाँ आ जाएगा साइन x, और ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट h अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा साइन जिसका एंगल आएगा माइनस का h, तो आप इसको लिखोगे लिमिट h अप्रोच टू 0, तो ये आएगा माइनस में साइन h। अब आप कहोगे कि सर h को 0 पुट करेंगे साइन 0 आएगा और माइनस है, लेकिन मेरे बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस में साइन h की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो यहाँ 0 वैल्यू आई, यहाँ माइनस 1 वैल्यू आई, तो इस फंक्शन के लिए दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ए आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर मैं g ऑफ f की लिमिट निकालूं, ठीक है, लिमिट वही x अप्रोच टू 0 प्लस g ऑफ f की अगर हम बात करें, तो यह आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, फंक्शन अपने को दिया हुआ है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और मैंने आपको बताया था कि जब x 0 प्लस जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो साइन यहाँ क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 0, और साइन 0 क्या होता है 0। अब देखो एक चीज देखो, इसका आंसर हमारे पास क्या आया था 0 आया था, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 0 आया है, तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर डी देखो हमारा करेक्ट बन रहा है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट, देखो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 प्लस दोनों की वैल्यू आंसर से आ रहा है 0 और 0, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है। ये कहता है कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के ही इक्वल होगा। देखो एफ एक्स अपने को दिया हुआ था ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन एक्स, और जी एक्स अपने को गिवन था क्या साइन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी एफ ऑफ एफ एक्स की, तो एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, और यहाँ पे x है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये डबल ब्रैकेट आ जाएगा, डबल ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिजल्ट होता है वो आपका इसी के इक्वल होता है, चाहे डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर डबल ब्रैकेट लगा दो या सिंगल ब्रैकेट लगा दो, रिजल्ट सेम ही रहता है, तो ये एफ एक्स ही आएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूँ जी ऑफ जी एक्स की, तो यह आएगा जी ऑफ, यहाँ साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ x है तो वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो यहाँ x की जगह क्या आ गया एंगल साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स। अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी साइन 0 0 बन जाएगा, तो आंसर 0 आएगा। और वैसे भी अगर gx की बात करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये भी 0 आया, तो 0 पे ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। ठीक है, 0 पे ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो ये हुई, दोनों 0 पे क्या है इक्वल है। ओके, इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू लूं, इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू लूं,
तो उस पर भी आपको चेक करना है। इसने बोला ओनली वर्ड यूज़ किया है कि ओनली एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही ये इक्वल होंगे, ठीक है, इसके अलावा किसी और वैल्यू पे ये इक्वल नहीं होंगे, इसने ये बोली है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपका पाई लूँगा, इस एक्स की जगह अगर मैं ले लूँ पाई, ठीक है, अब अगर मैं x की जगह पाई लूँ तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ बना साइन 0 क्या 0, तो आंसर आया 0, और यहाँ भी पुट करेंगे तब भी आंसर 0, तो x की वैल्यू पाई पे भी तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 0 0 आ रहा है, लेकिन इसने तो सिर्फ एक वैल्यू लिया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो बी और डी और ए आंसर गलत हो गया, और आंसर आया ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 173 से लेकर 174 दोनों का आंसर आपको देना है। फंक्शन अपने को ये गिवन है। सबसे पहले 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने में से कौन सा फंक्शन आपका करेक्ट है। देखो x क्या है 0 से बड़ा, और फंक्शन अपने को दे रखा है e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी आती है। क्या आती है, हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आती है। 1 से बड़ी होगी तो ये आंसर 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और x जो है वो 0 से बड़ा है तो ये भी आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। x जब 0 से बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जब इसका मतलब आंसर ये 0 से बड़ा आने वाला है। तो फंक्शन जो है वो 0 से बड़ा आएगा इस इंटरवल पे x ग्रेटर देन 0 पे। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। सिंपल है, तो ये फंक्शन आपका क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो 173 का तो साफ साफ क्वेश्चन आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। नेक्स्ट 174 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। तो और ये कहता है कि कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू 0 पे, 0 पे तो कंटिन्यूस नहीं होगा गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ पहले तो 0/0 फॉर्म बन गई, उसके बाद इस पर अगर मैं एलोस्पेटर रूल लगाऊंगा तो e की पावर x बनेगा और इसकी आंसर 1 आएगा, और 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब दोनों इक्वल ही नहीं आएंगे, तो ये तो आंसर गलत है। उसके बाद अगर मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करूँ x इज इक्वल टू 1 पे, 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, और फंक्शन अपने को दे रखा है ये। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालूं तो x को 1 पुट करूंगा, e की पावर 1 माइनस में 1 आएगा डिवाइड में 1, तो ये बना e एक्सपोनेंशियल माइनस 1, और एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस में 1/3 फैक्टोरियल प्लस में 1/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और ये माइनस में 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल होके, तो इसका आंसर आएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस में 1/3 फैक्टोरियल प्लस में 1/4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। लेकिन अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ गाइस, क्या निकालता हूँ, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h अप्रोच टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस h आएगा, और ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो ये आएगा 1 प्लस में h 1 प्लस में h, ये तो 1 प्लस में h प्लस में आ जाएगा 1 प्लस में h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस में आएगा 1 प्लस में h का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, और ये माइनस में 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में आएगा 1 प्लस में h। तो एक बार इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल होके 1 आया, प्लस में एक बार इसके डिवाइड में इसको लिखूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और h को 0 पुट करेंगे तो यहाँ देखो 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, और यहाँ बचेगा 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ 1/4 फैक्टोरियल। तो राइट हैंड लिमिट जो है वो ये आती है, और फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आती है, ये आती है। दोनों देखो यहाँ 1 प्लस है लेकिन यहाँ 1 प्लस नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 175 से 177 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग 3, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपको बताना है। fx आपको गिवन है, gx आपको गिवन है, ये दिया हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आपको बताना है। सबसे पहले ये कहता है कि gx जो होगा डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 0 पे। gx जो है वो इस फंक्शन के इक्वल है गाइस। अगर ये आपकी राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबल होगी तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएबल होगी।
अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो की बात करूं, x इज इक्वल टू जीरो की, ये फंक्शन, इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो यहाँ पे आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा जीरो, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये कब, जब x लेस देन जीरो रहेगा, और ये कब, जब x ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन सा, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे, ठीक है, एफ डैश एक्स। तो फिर जी एक्स कैसे हो जाएगा भाई। दूसरा आप कहोगे सर ये तो अलग चीज दी हुई है, चलो कोई बात नहीं, ये फंक्शन है। पहले मैं फंक्शन मोड एक्स की बात करता हूँ, तो x की जगह आप क्या कर दो, मोड x कर दो, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, -2 रहेगा। लिमिट भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं। और ये हो जाएगा आपका मोड x माइनस में 2, और ये कब, जब x ग्रेटर देन जीरो। मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन उस पॉइंट पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता जिस पे वो जीरो हो जाता है। तो एट x इज इक्वल टू जीरो पे ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, तो ये इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर gx कहाँ से डिफरेंशिएबल है, तो 1 को डिलीट मारो, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पे, मोड ऑफ fx। तो मोड ऑफ fx की अगर हम बात करें तो पूरे fx का मोड ले लो, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका मोड लोगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस x माइनस 2। एक बात बताओ, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे क्या ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि सर 2 पे ये जीरो हो जाता है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये भी आपकी गलत है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है कि द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट क्या होगा। जी एक्स अपने को ये दे रखा था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस में एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस किस पे, -2 पे, सॉरी प्लस है यहाँ पे, देखो -2 होता है अपना -3 से बड़ा और 0 से छोटा, तो मतलब अपने को फंक्शन ये है, तो ये फंक्शन है। अब x मोड x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे तो x तो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -2 रहेगी, और फंक्शन fx की वैल्यू अगर -2 है तो मोड ऑफ fx की वैल्यू क्या रहेगी, +2 रहेगी, क्योंकि इसका मॉडुलस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। मोड f मोड x की वैल्यू तो -2 ही रहेगी, और मॉडुलस ऑफ f ऑफ x की वैल्यू 2 रहेगी। यहां अगर मैं पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी -2 और इसकी वैल्यू आएगी +2, तो आंसर आया 0। तो एफ जी एक्स तो आपका 0 आ गया, तो इसका डेरिवेटिव भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन से कहाँ पे किस पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएट मतलब कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं जीरो की बात करूं, सिंपल, पहले मैं जीरो की बात करता हूं। देखो यहां अगर लेस देन जीरो की बात करें, याद रखना अगर ये कंटिन्यूस है ना, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है ना, याद रखना। ये इसमें x को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर -2 ही रहने वाला है, इसमें x को 0 पुट करेंगे तो आंसर -2 ही रहने वाला है। तो फंक्शन क्या हुआ, 0 पे ये वाला कंटिन्यूस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपको वो चेक करना है, gx की बात करनी है, तो gx आप निकाल लो भाई। तो gx की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे इसकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करेंगे gx की, तो मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए फंक्शन है ये, तो f मोड x की वैल्यू आएगी -2, और प्लस में मॉडुलस एफ एक्स की वैल्यू आएगी +2, तो आंसर आया 0। उसके बाद अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स के अंदर, सॉरी जी एक्स के अंदर, मतलब x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन ही है। तो देखो f मोड x की वैल्यू आएगी मोड x माइनस में 2 आएगी, क्योंकि x की जगह मोड x पुट कर देंगे, और फिर पूरे फंक्शन का मॉडुलस मतलब प्लस में मोड x माइनस 2, तो ये फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये फंक्शन x क्या है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, x पॉजिटिव -2, और x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या रहेगा, और 2 से 3 से छोटा है, तो ये क्या रहेगा नेगेटिव, तो माइनस में क्या रहेगा अपना
एक्स हो जाएगा और ये प्लस में 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये भी क्या है 0। तो 0 पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 0 आया। 0 पे इक्वल की अगर हम बात करें, जब x 0 के इक्वल होगा तो उस केस में भी g की वैल्यू जो है वो 0 ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पे क्या रहेगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, ये 2016 वाले क्वेश्चन सारे ही ऐसे थे उठ पटांग से। सिमिलरली अगर आप चेक करोगे 2 पे गाइस, तो 2 पे भी आपका कंटिन्यूस आएगा और सिमिलरली -1 पे भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, तो तीनों पे आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आने वाला है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन। तो अगर लिमिट है x अप्रोच टू 0, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो गाइस 0/0 फॉर्म बनती है, और 0/0 फॉर्म बने तो एलोस्पेटर रूल आपको पता ही है, एलोस्पेटर रूल लगाएंगे। एलोस्पेटर रूल लगाओगे तो ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। -1 इसलिए क्योंकि बाहर माइनस है, डिवाइड में 2x, तो ये आ जाएगा 1/2 लिमिट x अप्रोच टू 0, यह बन जाएगा e की पावर x -1/x, और इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 1 होती है, तो आंसर आएगा 1/2, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर क्वेश्चन। ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, cos x दे रखा है, 1 एंड ऑन टू इफ x एंड y रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। आपको बताने में से अगर x और y क्या होगा रिस्पेक्टिवली, तो फंक्शन आपका 1 और ऑन टू। आप सिंपल पता है कि वही रेंज और डोमेन। ठीक है, ये इसकी डोमेन हो गई और इसकी रेंज हो गई, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, सिंपल है, कॉमन सेंस था ये तो। नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो एफ ए डिवाइड बाई ए प्लस 1 क्या होगा। तो देखो एफ ए की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा a डिवाइड बाई ए माइनस 1, और एफ ए प्लस ए 1 की बात करेंगे तो ये आएगा a प्लस 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 माइनस 1, मतलब ये आएगा a प्लस 1 डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ x की जगह यहाँ a पुट कर दिया और एक बार a प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो a ऊपर चला जाएगा, क्या करना है, a माइनस 1 डिवाइड बाई ए प्लस 1 डिवाइड बाई ए ऊपर चला गया तो ये बन गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में 1, तो ये बन गया एफ ऑफ ए स्क्वायर बन गया, एक्स की जगह ए स्क्वायर पुट करोगे यहाँ पे तो ये रिजल्ट आएगा, ऑप्शन बी आंसर आ गया। 181 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है फंक्शन फ्रॉम आर, इस इंटरवल से आर है डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपने को दे रखी है, देन अबव ऑफ द स्टेटमेंट आपको बतानी है। ये एफ माइनस 1 इज इक्वल टू आपको बताना है। तो एक्स को अगर मैं -1 पुट करूं यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस में 3, तो क्या आंसर आएगा -2, तो इसकी वैल्यू आएगी -2, फिर बनेगा f -2, तो अब x को -2 पुट करोगे तो 4 - 3 मतलब आएगा 1, तो इस पूरे की वैल्यू बनेगी 1, फिर बनेगा f1 पुट करोगे तो आंसर आएगा -2, तो इसका आंसर आया -2। अब इसकी बात करते हैं, f ऑफ 1, f1 की वैल्यू आएगी -2, तो इस पूरे की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू आई -2, फिर f की वैल्यू -2 पे निकालोगे तो वही आएगी वैल्यू 1, इसकी पूरे की वैल्यू 1, फिर f1 की वैल्यू आप इस पे निकालोगे तो वैल्यू आएगी -2, तो ये भी -2 ये भी -2, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट सिमिलरली आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इसका आंसर क्या आया था -2, इसका आंसर भी आया था -2, और -2 इंटू माइनस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 8, तो आंसर आया 6। और ये कहता है कि इसका आंसर बताओ क्या आएगा, f ऑफ f0, f ऑफ f0, 0 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी -3, और f -3 पुट करोगे, -3 का स्क्वायर 9 माइनस में 3 कितना आया 6, तो यहाँ भी आया था 6 और यहाँ भी आया 6, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मुझे याद है यहाँ p और q की जगह वहाँ ax प्लस में b लिखा हुआ था, और gx की जगह यहाँ पे लिखा हुआ था cx प्लस में d, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन था वहाँ पे। ठीक है,
तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, करके देख लेना भाई। नेक्स्ट 183 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट हो गया गाइस, 3-4 बार रिपीट हो गया। एक बार यहाँ 18 लिखा हुआ था, एक बार यहाँ 25 लिखा हुआ था, 2 बार 25 वाला रिपीट हुआ, अब यहाँ पे 9 लिख दिया। तो एल हॉस्पिटल रूल, पहले इसका डेरिवेटिव करोगे तो वही आएगा माइनस का x डिवाइड बाई 9 माइनस में x स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें x को 1 पुट करोगे तो ये आएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई x को 1 पुट करोगे तो ये आएगा 8 की पावर 3/2। और इसका मतलब पावर 3/2 आप सभी को पता है 2√2 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 183। सिंपल है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि 184 में fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, देन f माइनस में g। तो f माइनस में g की अगर हम बात करेंगे तो f में से g को माइनस करेंगे तो ये आएगा x माइनस में 0, x माइनस में 0 जब x जो है वो रैशनल होगा, और ये आएगा 0 माइनस में x, 0 माइनस में x जब x जो है वो इरेशनल होगा। तो ये बना x और ये बना मेरा माइनस x। ठीक है, आपको बताना है कि 1 1 होगा या ऑन 2 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 1 होगा या ऑन 2। तो मेरे गाइस देखो, ये आएगा x, जब रैशनल होगा तो x आंसर आएगा, इरेशनल होगा तो माइनस x आंसर आएगा। तो रैशनल इरेशनल हमेशा फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन 2, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। 185 आंसर। फंक्शन गिवन है, आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा, वही कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बतानी है। सबसे पहले कहता है कि डिसकंटिन्यूस रहेगा -2 पे, तो लेस देन -2 ग्रेटर देन -2 फंक्शन है, इसमें x को -2 पुट करोगे गाइस तो -2 इंटू में माइनस का प्लस का 2 तो आएगा -4 + 1 आंसर आया -3। इसमें -2 पुट करोगे तो आंसर आएगा -3। दोनों आंसर सेम आए तो इसका मतलब -2 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ए आंसर कहता है कि डिसकंटिन्यूस, तो ए को मारो भाई गोली। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये कहता है कि कंटिन्यूस ऑन इंटरवल दिस, इस इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। मेरे बच्चे -2 पे भी तो कंटिन्यूस है, लेकिन -2 को तो ये कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत। नेक्स्ट सी ऑप्शन और डी ऑप्शन वैसे डिलीट हो जाएगा, तो कि डिसकंटिन्यूस रहेगा हर पॉइंट पे, लेकिन -2 पे तो कंटिन्यूस आया है, तो डी भी गलत। तो बचा क्या, सी आंसर हो गया। देख लो, एक चीज से एक सिर्फ हमने थोड़ा सा कंसेप्ट लिया है क्वेश्चन में, पूरा कुछ भी नहीं किया मैंने, आपके सामने जस्ट वैल्यू एक पुट की थी -2, इतना ही जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ही किया है मैंने क्वेश्चन में, और पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे एग्जाम में करना है भाई। 186 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि लिमिट f ऑफ x a पर एग्जिस्ट करेगी, gx एग्जिस्ट करेगी, देन f ऑफ x इंटू जी एक्स। मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स इंटू में जी एक्स इक्वल होता है लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स मल्टीप्लाई में लिमिट x अप्रोच टू a जी एक्स। देखो गाइस, अगर ये वाला और ये वाला दोनों एग्जिस्ट करेंगे तब ये भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं भाई। तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तब क्या करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट कब करता है, जब ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन, एफ ए गिवन है, f2a की वैल्यू बतानी है, f1/a की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है गाइस, a की जगह 2a पुट करके वही कर लोगे, इस क्वेश्चन को कर लेना भाई यार। नेक्स्ट 188 नंबर क्वेश्चन, सपोज फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल है सभी पॉइंट पे, देन n कैन बी एलिमेंट ऑफ द इंटरवल। आपको बताना है कि n इनमें से कौन सा इंटरवल होगा। देखो, फंक्शन x की पावर n है, अगर n को मैं नेगेटिव ले लूँ, n को अगर नेगेटिव ले लूँ तो ये बन जाएगा 1/x की पावर n। अगर मैं n को क्या ले लेता हूँ, माइनस का m ले लेता हूँ, तो 1 में बन गया। और क्या x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये रहेगा भाई, बताओ। नहीं ना, तो इसका मतलब ये होगा ना कि n आपका नेगेटिव नहीं हो। पहली बात तो नेगेटिव इंटरवल भी नहीं दे रखा है। दूसरा, इसने बोला है कि n जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन क्या रहेगी, 0 रहेगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। सिंपल है यार। नेक्स्ट
189 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आप सारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मुझे याद है इसका आंसर y की पावर 1 अपॉन में log 5 था। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट है, आंसर आपको बताना है करेक्ट आंसर। 190 नंबर क्वेश्चन, देखो जब एक्स स्क्वायर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो वो मोड एक्स आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन बना अपने पास, क्या बना, ऊपर है माइनस का एक्स और डिवाइड में बन गया मोड एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, और जीरो बना जब एक्स इक्वल टू जीरो है। अब देखो ये है माइनस का एक्स डिवाइड बाई, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो मोड एक्स अपन एक्स लेंगे, और जब एक्स लेस देन जीरो रहेगा तो मोड एक्स की जगह अपन माइनस एक्स लेंगे, और इक्वल टू जीरो के लिए अपना जीरो। तो ये आया -1, ये आया +1 और ये आया जीरो। तो जीरो से बड़े के लिए -1, जीरो से छोटे के लिए +1, जीरो के इक्वल के लिए जीरो। देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आंसर आएगा जीरो, सॉरी प्लस का 1, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आंसर आएगा -1, और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे निकालोगे जीरो। तीनों इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होगा, तो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ऑप्शन सी आंसर आ गया। नेक्स्ट 191 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन, ये कहता है इनमें से आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखो गाइस, दो पॉलिनोमियल फंक्शन को देखो सिंपल है, ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो इसका मतलब ये जीरो पे कंटिन्यूस रहेगा, पहली बात करेक्ट। नेक्स्ट, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये है कोस 1 अपॉन एक्स। मेरे भाई लिमिट जब एक्स जीरो को अप्रोच करता है, कोस 1 अपॉन एक्स की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती इसकी। जब अकेला याद रखना लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, और अगर मैं साइन 1 अपॉन एक्स की बात करूं तो इसका आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट आता है, कॉपी पे नोट आउट कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ लेकिन अगर मल्टीप्लाई में एक्स आ जाए या एक्स स्क्वायर आ जाए तब तो एग्जिस्ट करती है, आंसर तब जीरो आता है। लेकिन अगर कुछ सिंपल ये है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये आपकी डिसकंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सिमिलरली ये भी आपका डिसकंटिन्यूस है ये वाला पार्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट, पहले दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन डिफाइंड है इस इंटरवल पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 2x, कब, जब ये इंटरवल होगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे log x है, सॉरी log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, जब x क्या होगा ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 2 होगा। इसका डेरिवेटिव log 2 का 0, इसका डेरिवेटिव 0, तो इसका आएगा 0.5 जब x ग्रेटर देन 2 और लेस देन इन्फिनिटी होगा। आपको बताने में से कौन सा करेक्ट है, जरा इस इंटरवल को देखो और जरा इसको ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया ना, दोनों मैच कर रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट 193 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स में नॉट बी एग्जिस्ट सम पॉइंट। कुछ पॉइंट पे कोई भी फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, कोई भी फंक्शन अगर लें तो हो सकता है कुछ पॉइंट पे उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, डेरिवेटिव में भी एग्जिस्ट फाइनाइटली ऑन सम पॉइंट, ये भी करेक्ट बात है। कोई भी फंक्शन है जिसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो फाइनाइट आंसर आता है कुछ पॉइंट पे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स में बी इनफाइनाइट एट सम पॉइंट, बिल्कुल हो सकता है। जैसे देखो एफ एक्स की अगर मैं 1 अपॉन एक्स की बात करूँ तो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन एक्स क्या रहेगा, एक्स को अगर 0 पॉइंट पे बात करूं तो डेरिवेटिव क्या आया अपना, इनफाइनाइट आया। तो कुछ पॉइंट पे इनफाइनाइट डेरिवेटिव भी हो सकता है, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर क्वेश्चन, ये अपने को फंक्शन गिवन है मोड एक्स माइनस में एक्स की क्यूब। देखो गाइस जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा मोड x को अपन प्लस लेंगे तो x माइनस में एक्स क्यूब, और जब x लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा तो इसको मिलेगा माइनस का x माइनस में एक्स क्यूब, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। और जब भी ऐसा फंक्शन आए, ये ना तो इवन ना तो ये ओड फंक्शन होता है और ना ही इवन फंक्शन होता है। आप एक काम करके देखो, देखो ओड फंक्शन होता है कि अगर मैं x को माइनस एक्स पुट करूँ माइनस एफ एक्स के इक्वल आए, और इवन होता है f माइनस एक्स और एफ एक्स की वैल्यू इक्वल हो। अगर मैं यहाँ x को माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये आएगा माइनस एक्स का मॉडुलस माइनस में माइनस एक्स की क्यूब, तो ये हो जाएगा प्लस का मोड x लिख सकता हूँ, और ये माइनस में माइनस माइनस प्लस के एक्स क्यूब,
तो क्या ये भी नहीं बना, और माइनस कॉमन लूंगा तब भी नहीं बनेगा, तो ये ना ही तो इवन है ना ही ओड है, कुछ भी नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, L1 जो है वो इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज इनटू में साइन पावर का डेरिवेटिव करोगे कोस एक्स। L2 है लिमिट h अप्रोच टू 0, इसकी वैल्यू h 0 को अप्रोच कर रहा है, h को 0 पुट करना है, याद रखना h को 0 पुट करोगे 0/0 फॉर्म बनेगी, और जब 0/0 फॉर्म बने तो दिमाग में एक चीज आती है, क्या, एलोस्पेटर रूल आता है ना, एलोस्पेटर रूल ही तो आता है दिमाग में, और क्या आता है, एलोस्पेटर रूल। अगर एक चीज और बता देता हूं यहां पे, यही फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन याद है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन क्या होती है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन x प्लस में h माइनस में एफ एक्स डिवाइड बाय h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन होती है, अगर आपको याद हो तो। अगर मैं फंक्शन लूं एफ एक्स, क्या लूं, एक्सपोनेंशियल की पावर साइन x लूं, और इसका डेरिवेटिव फिर फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन से ये बनेगा ना, तो ये आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर साइन x प्लस h माइनस में एक्सपोनेंशियल की पावर साइन x और डिवाइड बाय h। तो ये f डैश x बना, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव बना, और फंक्शन का डेरिवेटिव देखो L1 दे रखा है, और ये L2 दोनों क्या है, इक्वल आए, तो L1 और L2 दोनों इक्वल आएंगे डेफिनेशन से डेरिवेटिव की। और L3 की बात करें तो ये इंटीग्रेशन, L3 का डेरिवेटिव अगर हम करें उल्टा हो जाएगा, तो L3 के इक्वल नहीं आएगा। L3 का डेरिवेटिव अगर हम बात करें ना, तो वो L1 के इक्वल आता है, L1 के इक्वल आता है, L1 L2 इक्वल आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन है, अगर मैं L3 का डेरिवेटिव करूंगा तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल होकर एक्सपोनेंशियल की पावर साइन एक्स इंटू में कोस एक्स आएगा, और ये L1 आया, और L1 और L2 दोनों इक्वल है, तो ये ऑप्शन बी आंसर आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन, x को अगर मैं क्या पुट करता हूँ π/2, तो साइन π/2 1 होता है, डिवाइड बाई क्या आएगा π/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/π, तो l की वैल्यू आई 2 डिवाइड बाई पाई। और नेक्स्ट क्या है, x अप्रोच टू इनफाइनाइट, तो सिंपल है गाइस, लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट कोस x डिवाइड बाई x की वैल्यू 0 होती है, याद रखना, लिमिट x अप्रोच टू इनफाइनाइट साइन x डिवाइड बाई x की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो l 2/पाई m 0, ऑप्शन सी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर क्वेश्चन, ये फंक्शन दिया हुआ है बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, आपको बताना है कि ये फंक्शन इनमें से कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो मैं इसको y के इक्वल मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, x² डिवाइड बाई 1 प्लस में x की पावर 4। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1 बाय, यहाँ आ जाएगा x² प्लस में 1 में x², ठीक है। अगर मैं x को क्या पुट करता हूँ गाइज, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, x क्या रियल नंबर, x को अगर 0 पुट करेंगे तो आंसर आता है 1, तो इसका मतलब ये होगा कि y की वैल्यू 1 बनी। अब अपन ये भी चेक कर लेते हैं कि 1 से छोटी भी कुछ हो सकती है क्या, सॉरी 0 तो पुट ही नहीं कर सकते, सॉरी क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि फिर ये 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा, सॉरी अपन x को पुट कर सकते हैं 1, x को 1 पुट करोगे गाइस तो ये बनेगा 1/1 प्लस 1, तो क्या है 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 आई, इसका मतलब y 1/2 के इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ देखो इस इंटरवल में 1/2 तो नहीं दे रखा, आंसर 1/2 से बड़ा नहीं आएगा, 1/2 से छोटा आएगा। ए आंसर, सी आंसर, डी आंसर नहीं हो सकता, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 0 से बड़ा आएगा y की वैल्यू, 0 से ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ी आने वाली है। x भी एनी रियल नंबर, वैसे x को 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 भी आ सकता है यार, तो बी में इसमें क्लोज इंटरवल 0 से 1/2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम गाइस बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने किए क्वेश्चन नंबर 197 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट 198 से लेके 190 आगे के क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है।
तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो देन आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।